भगवान शंकर ने पुष्पदंत नाम के अपने एक गण को संदेश लेकर भेजा। ये पुष्पदंत का वृतांत आप लोगों ने सुना होगा। थोड़ा सा एक वृतांत आपको सुना दें, आप लोगों के बड़े काम का है कि शिव जी के ऊपर चढ़े हुए जो तुलसी, शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई जो बिलपत्र है, जो पुष्प है, जो जलधारी से बहता हुआ जल है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात आप सभी जानते हैं, पर फिर भी जाने अनजाने कई बार पैर पड़ जाता है। इसकी एक कथा है बहुत प्यारी, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। पुष्पदंत नाम का गंधर्व नित्य प्रति एक राजा के बगीचे में पुष्प चुराने के लिए आता था। उस राजा ने अपने बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगा रखे थे। बड़े अच्छे पौधे लगे थे जिनमें बड़े रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहते थे। पुष्पदंत आकाश मार्ग से आता और वो पुष्पों को चुरा करके और ले जाता। राजा ने तमाम प्रयत्न कर लिए, लेकिन फिर भी वो पुष्पदंत वो कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो तो आकाश मार्ग से आया था। कैसे पकड़ में आए? गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कैसे पकड़ में आए, तो गुरुजी ने एक युक्ति बतलाई। बोले भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए जो निर्माल्य है, निर्माल्य समझते हैं आप लोग? निर्माल्य का मतलब होता है शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प, बिलपत्र आदि आदि जो भी सामग्री शिव जी को चढ़ती है, तो वो उतरने के बाद निर्माल्य कहलाती है। गुरुजी ने कहा कि बगीचे के चारों ओर शिव निर्माल्य बिखेर दो, जो भी होगा वो पकड़ में आ जाएगा। अब पुष्पदंत पुष्प चयन करने आया, तमाम पुष्प चयन कर लिए, लेकिन शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने से उसकी उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। अब वो उड़ नहीं सकता था, अदृश्य होने की शक्ति भी समाप्त हो गई। अब वो वहीं पड़ा रह गया। राजा के दूतों ने बंदी बना लिया। हाँ, वो वहीं पड़ा रह गया, वहीं पड़ा रह गया। तो बगीचे में ही एक शिवलिंग था, शिवालय था। तो शिवालय में जाकर पुष्पदंत ने महिमन स्तोत्र के द्वारा भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति करी। जो हम लोग महिमन स्तोत्र गाते हैं, महिमना पारमते, इस तरह जो महिमन स्तोत्र है वो पुष्पदंत द्वारा रचित है। वहीं पुष्पदंत ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी से कहा कि मुझे उड़ने का वो सामर्थ्य जो पहले था वैसा लौटा दीजिए। शिव जी ने कृपा करके उसको वो सामर्थ्य दिया और फिर वो उड़ के वहां से जा सका। ये कथा इसलिए सुनाई कि कोई भी शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई बिलपत्र हो, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प हो, जल हो, उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए शिव मंदिर में आपने देखा होगा आधी परिक्रमा करने का नियम होता है। शिव जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती? बोले शिव जी को लोग प्राया जल चढ़ाते हैं, वो जल की धारा बहती है, हमारे द्वारा उसका उल्लंघन होगा तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए ऋषियों ने परंपरा बना दी कि शिव जी की आधी ही परिक्रमा होनी चाहिए। शिव जी के जलधारी की कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान मंदिरों में इस बात का रखना चाहिए कि भगवान को चढ़े हुए पुष्प आदि, तुलसी आदि पे हमारा पैर ना पड़ जाए, हमारे द्वारा उसका उल्लंघन ना हो जाए। आजकल तो द्विवेदी जी होड़ लगी है, लोग बांके बिहारी मंदिर में जाएंगे तो जब तक माला पहनने को वहां से न मिल जाए तो लगता है दर्शन पूरा ही नहीं हुआ। होड़ लगी रहेगी वहां माला लेने की, और वहां जैसे ही गोसाई जी ने माला दी, गले में पहन के और फूले नहीं समा रहे, फिर बढ़िया बढ़िया सेल्फी लेंगे और फिर बढ़िया बढ़िया रील बना के डाल देंगे और बाद में वो माला को उतार के चाहे जहां फेंक देंगे। अब वो माला लोगों के पैरों में आएगी, तिरस्कार होगा, अपराध लगेगा। यदि कहीं से कोई पुष्पमाला मिली हो उसको बड़े आदर से पहनिए और आदर सहित उसको कहीं विसर्जित करिए। कभी भी भगवान पर चढ़े हुए पत्र, पुष्प, तुलसी, बिलपत्र, माला आदि का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध लगता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान पर चढ़े हुए पुष्प आदि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जल आदि का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। अब वो जो पुष्पदंत था
भगवान शंकर ने भेजा कि जाकर के शंखचूड़ को समझाओ कि देवताओं के अधिकार या तो लौटा दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। वो दुष्ट कहां लौटाने वाला था, वो तो युद्ध की तैयारी करने लगा और बड़ी भारी सेना लेकर के उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शंखचूड़ का आक्रमण देख करके भगवान शंकर ने कहा अपने गणों से कि अपनी भी तैयारी करो। तो भैरव, काली, क्षेत्रपाल, भगवान शिव के गण, नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब जो है युद्ध की तैयारी करने लगे। बड़ी भारी राक्षसों की सेना उधर से आ रही थी, इधर भगवान महादेव की सेना तैयार हो गई, भैरव आदि की। क्षेत्रपाल, भैरव आदि की सेना तैयार हुई। चारों ओर हर हर महादेव का गुंजन होने लग गया है। हर हर महादेव, अरे जोर से बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ा भारी युद्ध हुआ, सेना आपस में भिड़ गई। भगवान शंकर युद्ध करते रहे, क्रोध आ गया, हाथ में त्रिशूल लेकर जैसे ही शंखचूड़ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी हुई, सर्वथा तुम समर्थो ही क्षणाद ब्रह्मांड नासने किमेका दानवस्येष शंखचूड़स्य साम्प्रतम्। सर्वथा तुम समर्थो ही, हे महादेव आप सर्वथा इस दुष्ट को मारने में समर्थ हैं। अरे दुष्ट को मारने में क्या, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में समर्थ हैं। क्षणात ब्रह्मांड नाशिने, एक क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने का सामर्थ्य आप में है। लेकिन भगवान, जब तक इसके पास ब्रह्मा जी का कृष्ण कवच है, आप इसको मार देंगे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मत मारिए। दूसरा कवच है सती नारी के सतत्व का। ये महान पतिव्रता सती तुलसी का पति है, और एक सती नारी के पति को मारेंगे तो भी मर्यादा नष्ट होगी, ऐसा मत करिए। उसके बाद भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल रोक लिया और भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके शंखचूड़ के पास गए। कहां? युद्ध मैदान में। अब ध्यान देना, युद्ध चल रहा है, दोनों ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है, और वृद्ध ब्राह्मण बन करके भगवान गए और शंखचूड़ से कहा कि भिक्षाम देहि। असुर होते हुए भी उसमें कैसी दान वृत्ति। बोले मांगो क्या चाहते हो? बोले जो मांगेंगे दे दोगे? बोले बिल्कुल। बोले अपना कवच दे दो। अब युद्ध के समय कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन राक्षसों में भी ऐसी दानवीरता थी कि तुरंत जो है शंखचूड़ ने अपना कवच उतारा और उतार करके उस ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। बोले ले जाओ, मरना तो एक न एक दिन है ही, पर मैं झूठ बोल कर क्यों मरूं? माने मैंने कह दिया दूंगा, और कह दूं कि नहीं दूंगा तो असत्य भाषण हो जाएगा, और असत्य भाषण नहीं करूंगा भले ही मेरा प्राण चले जाएं। असुरों में भी इतना धर्म रहा है, तो आज हम लोग बात बात में पलट जाते हैं। आज लोगों की स्थिति ये है, थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं हमने ऐसा थोड़ी कहा था, हमारा मतलब वो थोड़ी था, हम तो ऐसा कह रहे थे। क्षण क्षण में लोग बात बदलते हैं। चरित्र में गिरावट, माल में मिलावट और शकल में बनावट, ये तीनों बहुत बढ़ रहे हैं आज की दुनिया में। लोग बनावटी जीवन जी रहे हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। पर भैया जैसे हैं वैसे रहें, क्योंकि आखिर जाना तो है। कौन किसका है? किसके लिए इतना झूठ बोल रहे हैं? किसके लिए इतना प्रपंच कर रहे हैं? जिनके लिए झूठ और प्रपंच कर रहे हैं वो एक दिन आग दिखाएंगे कि नहीं? वो एक दिन हमें लताड़ेंगे कि नहीं? इसलिए ये जगत कैसा है? हो ये जगत बड़ा
तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, प्यार किसका कौन हुआ है, प्यार किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, प्यार जीवन एक जुआ है, प्यार जीवन एक जुआ है। परछाई विभूति पराई, परछाई भी होते पराए, सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नई नई है, खेल पुराने चलते, प्यार खेल पुराने चलते, प्यार खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, प्यार केवल पात्र बदलते, प्यार केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चले आई, रीति यही चली आई, सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो
रीति तो नई नई है पर वही खेल पुराने चलते, बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे। धन्य है शंखचूड़ जिसने युद्ध के मैदान में, सामने शत्रुओं की सेना है, अस्त्र शस्त्र बरस रहे हैं, पर अपना कवच उतार करके और ब्राह्मण की झोली में डाल दिया, बोले ले जाओ। अब जो है एक कवच तो चला गया, पर दूसरा कवच, दूसरा कौन सा है? सती नारी के सतित्व का कवच। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाया, तुलसी के पास पहुंचे, तुलसी के साथ विहार हुआ और तुलसी जान न सकी, लेकिन प्रगाढ़ आलिंगन के बाद तुलसी को अंग गंध से पता चल गया कि यह मेरे पति नहीं है तो कोई और है। कौन हो तुम? सच बताओ, मैं श्राप दे दूंगी। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, मैं नारायण। तुलसी के नेत्र झलझला पड़े और तुलसी ने श्राप दिया है, लोग तुम्हें दयानिधि कहते हैं, तुम दया निधान हो, लेकिन तुम्हारा हृदय तो पाषाण की तरह है, पत्थर की तरह हृदय है। तुम्हें तने की भी शर्म नहीं आई एक सती नारी का सतत्व भंग करते हुए? अरे तुम तो कठोर हृदय के हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यथा खला, तस्मात् पाषाण स्वरूपस्त्वं मक्षिशापेन भवाधुना, तस्माद् पाषाण रूपस्त्वं मक्षापेन भवाधुना। मेरा श्राप है कि तुम पत्थर बन जाओ। ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, श्राप को सिर पर धारण कर लिया और उस समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवी जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी इच्छा से हुआ, अब तुम भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी और लक्ष्मी के समान तुम्हारा ऐश्वर्य होगा और तुम जो है भारतवर्ष में बहने वाली एक पवित्र नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारे अंदर ही भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में विराजमान रहेंगे। तो वही तुलसी महारानी सबके देखते देखते गंडकी नदी बन गई और भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। और आज भी शालिग्राम कहां प्राप्त होते हैं? गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गंडकी से ही शालिग्राम मिलते हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलते। असली शालिग्राम कहां निकलेंगे? गंडकी नदी में। वहां कीड़े खा खाकर उनमें चक्र बना देते हैं। असली जो शालिग्राम होंगे उनमें चक्र बने होते हैं। प्रत्येक वैष्णव के घर में शालिग्राम शिला निश्चित रूप से होना ही चाहिए। जिस घर में शालिग्राम शिला विराजमान रहती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। उस घर में भूत प्रेत कभी वास नहीं कर सकते। आपको लगता है हमारे घर में भूत प्रेत आ रहे हैं, कोई उपद्रव हो रहा है, भगवान शालिग्राम को लाके विराजमान कर लो, विधि पूर्वक तुलसी आदि से उनका अर्चन करो। भूत प्रेत कोई भी वहां प्रवेश कर ही नहीं सकता जहां भगवान शालिग्राम विराजमान हो। साक्षात नारायण है। एक तो नर्मदेश्वर शिवलिंग और एक गंडकी नदी वाले शालिग्राम, इन दो में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती क्योंकि वो स्वयं शिव ही हैं, नर्मदेश्वर और शालिग्राम जी साक्षात नारायण हैं। उनमें क्या प्रतिष्ठा करना? न इनमें आवाहन होता, न इनमें विसर्जन होता, न इनमें प्राण प्रतिष्ठा होती। शालिग्राम शिला साक्षात नारायण स्वरूप है। अवश्य शालिग्राम जी का चरणामृत प्रतिदिन हर व्यक्ति को पीना ही चाहिए। शालिग्राम भगवान के चरणामृत को तैयार करने के लिए 9 चीजों की आवश्यकता होती है द्विवेदी जी। वो 9 चीजें कौन कौन सी हैं आप याद करके आज नोट कर लीजिए और ये 9 चीजों का संयोग बने तो वो चरणामृत पूरी तरह तैयार माना जाता है। पहला है श्री शालिग्राम शिला, दूसरा है गोमती चक्र, फिर है शंख, शंख के द्वारा जल गिराना चाहिए,
चौथा है गरुड़ घंटी, पांचवा है तुलसी दल, छठवा है चंदन, सातवा है ताम्रपात्र, आठवां है मंत्र और नौवा है जल। ये 9 चीजें जहां मिल जाती हैं वहां अद्भुत चरणामृत तैयार हो जाता है। इसलिए नियम बनाइए, प्रतिदिन 9 का संयोग करके अपने घर में चरणामृत तैयार करिए। ठाकुर जी को किसी तांबे के पात्र में बिठा लें, तुलसी रख लें, शालिग्राम भगवान को तांबे के पात्र में बिठा लीजिए और तांबे के पात्र में बिठा के उसके ऊपर तांबे के पात्र में तुलसी रख लो, तुलसी से शालिग्राम जी को विराजमान। शालिग्राम को कभी भी ऐसे नहीं बिठाना चाहिए, तुलसी पत्र का आसन लगा के बिठाना चाहिए। एक क्षण भर के लिए भी शालिग्राम से तुलसी को दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक शालिग्राम जी से तुलसी दूर रहती है उनके सिर में वेदना होती रहती है। इसलिए हर समय शालिग्राम जी से तुलसी का संयोग बना रहना चाहिए। आप कहेंगे रात्रि में तो हम लोग फूल पुष्प सब उतार देते हैं, पत्र आदि, तो शालिग्राम जी से रात्रि में तुलसी उतार करके दूर नहीं करनी चाहिए। तुलसी शालिग्राम के मस्तक से उतार के उनके बाम भाग में विराजमान कर दो, दूर नहीं करना है। कभी भी शालिग्राम शिला को आप विराजमान करें तो तुलसी पत्र पे बिठाएं, आसन लगा लें, सुंदर आसन लगाया, तांबे के पात्र में बिठाया या कोई सिंहासन पे, पर नीचे तुलसी पत्र रख दें और फिर ऊपर से भी तुलसी अर्पण कर दें। नित्य प्रति शालिग्राम जी का तुलसी से जो अर्चन करता है उसको एक एक पत्र तुलसी चढ़ाने में जो है स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। स्वर्ण दान से भी वो फल नहीं मिलता जो तुलसी दान से प्राप्त होता है? बहुत महिमा तुलसी जी की है, लेकिन हम लोगों को सहज उपलब्ध होती है इसलिए हम लोग उसकी महिमा नहीं समझते। नित्य प्रति भगवान शालिग्राम को तुलसी का चंदन घिस के लगाएं, उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसको हरिचंदन बोलते हैं द्विवेदी जी। यदि तुलसी की मोटी लकड़ी है उसको घिस लीजिए और मोटी लकड़ी ना मिले तो तुलसी पत्र को ही मलियाकर चंदन में घिस लीजिए और वो चंदन श्री शालिग्राम भगवान को अर्पण करिए। भगवान शालिग्राम की कृपा से बहुत जल्दी आपके सब काम बनेंगे। हरिचंदन बोलते हैं उसको। भगवान शंकर ने शंखचूड़ से युद्ध किया, अब तो उसके दोनों कवच जा चुके थे। शंखचूड़ से युद्ध हुआ, शंखचूड़ मारा गया और शंखचूड़ दैत्य की अस्थियों से ही शंख बना। इसीलिए भोले बाबा की पूजा में शंख नहीं बजता। आप लोगों को पता है कि नहीं है ये बात? शंकर जी के मंदिर में शिव जी की पूजा में कभी शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि शंख जो है वो शंखचूड़ की अस्थियों से बना। शिव जी ने शंखचूड़ को मारा तो उनका बैर भाव है, इसलिए शिव पूजा में, शिव मंदिर में शंख नहीं बजता। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु शंख धारण करते हैं। लक्ष्मी जी को शंख बहुत प्रिय है, क्योंकि शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी भी समुद्र से। इसलिए भगवती लक्ष्मी का भाई है शंख, और भाई के घर तो बहन बड़ी प्रसन्न होकर जाती है। जिस घर में शंख में जल भरा हुआ रखा रहता है, जल परिपूरित शंख जिस घर में विराजमान रहता है, माता लक्ष्मी कहती है मैं यहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। मां लक्ष्मी जी विराजी रहती है। अब कई लोग पूछते हैं दक्षिणवर्ती रखें कि वामवर्ती रखें। शंख तो शंख है, दक्षिणवर्ती की कुछ महिमा अधिक कही गई है, पर सामान्यता कोई भी शंख हो लक्ष्मी जी को सभी प्रिय हैं। पर आगे अंधकासुर के वध का वृतांत है, वह भी भगवान शंकर का गण बना। बाणासुर का वृतांत है, बड़ी सुंदर कथा बाणासुर की कही है। नारद जी ने कहा ये बाणासुर भगवान शंकर का गण कैसे बना? ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप महाराज के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, जिनकी कथा हम लोग भागवत जी में सुनते हैं।
हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु दोनों भाई, एक को भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा, एक को नरसिंह रूप धारण करके मारा। जब भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया तो उनके बेटा, हिरण्याकश्यपु के बेटा प्रहलाद जी राजा बने। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। इस बाणासुर को 1000 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी? 1000। और 1000 भुजाओं से शिवलिंग बनाता था, तो विचार करो कितने शिवलिंग बनाता होगा। बड़ी जल्दी जल्दी 1000 भुजाओं से शिवलिंग बनाता, और नर्मदा जी में जाकर के उन शिवलिंग का पूजन करता, रुद्राभिषेक करता। इस बाणासुर ने खूब शिव आराधना की, महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर में विराजमान रहिए। शोणितपुर इसकी राजधानी थी। शोणितपुर में जाकर के भगवान शंकर बाणासुर के द्वारपाल बनकर के विराजमान हो गए। अब भागवत जी में वो प्रसंग आप लोग सुनते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी का एक बार रात्रि में हरण करके बाणासुर की बेटी की सहेली ले गई। बाणासुर की बेटी का नाम था ऊषा। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। तो चित्रलेखा जो है भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी को उठा करके आकाश मार्ग से शोणितपुर में ले गई, बंदी बना लिया। और वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि भाई मुझे क्यों लेकर आए हो, मेरे क्या अपराध है, क्या करना चाहते हो? बोले नहीं, अपराध अपराध कुछ नहीं है, तुमसे विवाह करना है। किसको करना है? तो ऊषा सामने आ गई, बोले मैं तुमसे विवाह चाहती हूँ। पर मेरा ही चयन क्यों किया, इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के मुझे क्यों उठाला है? बोले तुम मेरे स्वप्न में आए थे, इसलिए तुम्हारा हरण करवाया। अब गंधर्व विवाह हो गया, वहीं जयमाल हो गई, दोनों के बीच में विवाह हो गया। बड़े दिनों तक जो है अनिरुद्ध जी ऊषा के महल में रहे। यहां भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने कहा कि अनिरुद्ध जी कहां हैं? खोज की गई, पता चला कि वो तो हरण हो गया। उधर जब बाणासुर को पता चला तो उसने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण बाणासुर से लड़ने के लिए गए तो भगवान शंकर सामने जो है युद्ध करने के लिए आ गए, और भगवान शिव और श्री कृष्ण का बड़ा भीषण युद्ध वहां हुआ है। श्री कृष्ण ने जंभास्त्र छोड़ा जिससे भगवान शंकर जम्हाई लेते रहे। बाणासुर से श्री कृष्ण ने युद्ध किया। 1000 में से केवल 4 भुजाएं रहने दी, बाकी सब छिन्न कर दी, चतुर्भुज बना दिया। ऊषा अनिरुद्ध को लेकर भगवान द्वारिका पधारे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। शिव जी के ऐसे दिव्य चरित्र हैं। आगे नंदी जी के जन्म की बड़ी सुंदर कथा है। अब हम लोग नंदी जी के जन्म की कथा सुने, उसके पहले थोड़ा शिव नाम जप कर लें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः
सोमेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरि बोल नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले बोले सतदेव शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव के चरित्र अद्भुत हैं, दिव्य हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि नंदी के रूप में भगवान शंकर का अवतार कैसे हुआ। ये जो नंदी जी हैं ये साक्षात भगवान शंकर ही हैं, शिव ही नंदी रूप में प्रकट हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा है। सिलाद नाम के मुनि ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़ा कठोर तप किया, इंद्र को माध्यम करके, इंद्र का स्मरण करते हुए। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए, वरदान देने आए तो वरदान मांगा कि मुझे अजर अमर अयोनिज पुत्र चाहिए। अयोनिज का मतलब है जो किसी मां के द्वारा जन्म ना लिया हो, अजर अमर हो। देवराज इंद्र बोले ऐसा पुत्र देने में मैं समर्थ नहीं हूं, ये तो भगवान महादेव दे सकते हैं, वही अविनाशी हैं, वही परम तत्व है, आप शिव की आराधना करिए। तब सिलाद मुनि ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। 1000 दिव्य वर्षों तक, दिव्य वर्ष समझते हैं, देवताओं के वर्षों से 1000 वर्षों तक, माने हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन,
इस तरह के वर्षों से 1000 वर्षों तक सलाद मुनि ने भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या करी। शरीर पर चींटियों ने मिट्टी चढ़ा दी, बामी लग गई, सारा मांस चींटियां चाट गई, रक्त चाट गई, केवल हड्डियां रह गई। सतयुग में, त्रेता में हड्डियों में प्राण रहते थे, इसीलिए ऋषि मुनि हड्डी का पंजर रह जाते थे पर उनके प्राण नहीं जाते थे। हम लोगों के प्राण तो अन्न में बसे हैं, 2 दिन भोजन ना मिले तो शरीर पिचक जाए है? कलिकाल में अन्न में प्राण है, इसीलिए कलयुग में अन्नदान की महिमा भी ज्यादा है। कलिकाल में अन्न में ही प्राण बसे हैं, इसलिए अन्नदान की बहुत महिमा है। खूब अन्नदान करना चाहिए। जीवन में और कोई काम आप अच्छा कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये 2 काम अवश्य जीवन में करते रहें। जहां कोई भूखा मिले भोजन कराइए और जहां कोई प्यासा मिले पानी पिलाइए। भोजन वितरण का बहुत बड़ा फल है। जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते हैं, सदाव्रत चलते हैं, वहां भगवान की कृपा विशेष बनी रहती है। इसलिए अन्नदान को, हमारी भारतीय संस्कृति में तो द्विवेदी जी अतिथि देवो भव, हम भोजन करने बैठ रहे हैं, कोई अतिथि आ जाए और भोजन का समय है, भले ही भोजन पर्याप्त नहीं है, फिर भी क्या नियम है, पहले अतिथि को जमाओ। यदि भोजन कम है, केवल हमारे लोगों के पाने लायक है, तब भी अतिथि को पहले जमाओ, भले हम भूखा रह जाएं। घर के मालिक को यानी घर के स्वामी को सबसे अंत में भोजन करना चाहिए। आजकल तो वो अभिमान रहता है कि हम सबसे बड़े हैं, हम मालिक हैं, तो सबसे पहले वो ही जीमते हैं। शास्त्र का नियम ये है कि घर के स्वामी को पहले छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए, फिर घर के बुजुर्गों को भोजन कराना चाहिए, अतिथि को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद में अपने नौकर चाकर यदि घर में है तो उनको भोजन कराना चाहिए। सबको भोजन जमा करके और पंचबली निकाल करके ग्रास सबको दे करके तत्पश्चात गृह स्वामी को भोजन करना चाहिए। और गृह स्वामी के भोजन करने के बाद गृहिणी को भोजन करना चाहिए। ये साथ खाने की परंपरा भी शास्त्रीय नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पत्नी को पति का प्रसाद खाना चाहिए, जो पति भोजन कर ले उसका प्रसाद, लेकिन पति को पत्नी का झूठा नहीं खाना चाहिए। अब आजकल तो नया जमाना है, ये बात लोग सुनेंगे और कदाचित सोशल मीडिया पे काट के डाल दी जाए तो तरह तरह की टिप्पणियां आएंगी, आप क्या जाने इससे प्रेम बढ़ता है। तो हम कहते हैं झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा प्रेम गली के कुत्तों में होना था। सब दुनिया का झूठा खाते हैं। अरे झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारी बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है। इसलिए झूठा ना खाओ ना खिलाओ। भोजन करने में 5 ग्रास तोड़ के पहले खाना चाहिए। पहला ग्रास लिया, भगवान को स्मरण किया, प्राणाय स्वाहा, फिर व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। इस तरह 5 मंत्रों के साथ 5 आहुति भोजन की पहले ग्रहण करें। मानस में लिखा है पंच कवल कर जीवन लागे। वो 5 ग्रास जो है वो आपके यज्ञ का काम करेंगे। अंदर अग्नि जल रही है, आपने वो 5 टुकड़े लिए और 5 ग्रास इस तरह से दिए तो आपके अंदर ही एक यज्ञ संपन्न हो गया। नित्य प्रति यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। पर ये बातें अब कहने सुनने की रह गई, कौन सुनता है और कौन मानता है? खैर, हम लोग आगे कथा में चलें। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा है, खूब अन्न क्षेत्र चलता है और अन्न क्षेत्र में खूब साधु संत प्रसाद पाते। हम सोचते हैं भगवान ये भंडारा खूब करा रहे हैं, ऐसे ही ये अनवरत चलता रहे।
हमें कुछ मिले ना मिले हमें परवाह नहीं, हमें देखो कोई ये चिंता नहीं है, हमें ये कोई मन में कामना नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा महल बना लें, कि बहुत बड़ा आश्रम बना लें, कि इससे हमारा बड़ा ख्याति हो जाएगी। बस ये है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को आश्रय मिल जाएगा। प्रसन्नता होती है देखकर। द्विवेदी जी अभी तो हम कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे थे तो आ नहीं पा रहे, नहीं तो नित्य प्रति हम स्वयं अपने हाथों से बांटते हैं। इतने साधु संत आते हैं और वो साधु संत प्रसाद लेते हैं। कोई कहता है 8 रोटी दे दो, कोई कहता है 10 दे दो, 12-12 बाबूजी कह रहे 12-12 ले जाते हैं। और वो जितनी जिसकी मर्जी ले जाओ, तो वो जब भोजन ले जाते हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो ये साधु संत कहीं बैठ के भजन करें, चाहे जो करें, कम से कम ब्रजवास तो कर रहे हैं। और ब्रजवास करने वाले ये साधु संत हम लोगों के द्वारा जो अन्न दिया जा रहा है उसको पा करके भजन करेंगे तो हम लोगों का कितना कल्याण होगा। अच्छा एक बात विचार करिए, आपके घर कोई मेहमान आया और आपके घर आए हुए मेहमान को आपका पड़ोसी बुलाए, हमारे घर चलिए चाय नाश्ते के लिए। अब नाश्ता पानी के लिए बुला के ले जाए, उनका सत्कार करे, चाय नाश्ता कराए, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं कि हमारे मेहमान को इन्होंने बुलाया? अच्छा बताओ, लगेगा कि नहीं अच्छा? हमारे मेहमान को इन्होंने नाश्ता पानी के लिए बुलाया। उसी तरह वृंदावन में जो लोग भी आ रहे हैं वो किसके मेहमान हैं? वो सब के सब माँ के बिहारी के मेहमान हैं। और भैया आप उनको बुला करके नाश्ता पानी कराओगे, भोजन कराओगे, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे कि चलो हमारे मेहमानों की सेवा कर रहे हैं भैया, ये तो हमारे बड़े अच्छे व्यक्ति। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे कि नहीं? और भैया ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, इन संतों के रूप में कौन कैसा महापुरुष आ जाए कहा नहीं जा सकता। देखो वृंदावन में संत बहुत छुप कर रहते हैं। आपको बाहर से लगेगा कोई पागल बाबा है, ये तो कोई पागल है। फटे से कपड़े होंगे, मेले कुचेले होंगे, उसमें दुर्गंध आ रही होगी, उसके बाल भी बिखरे होंगे और तमाम आपको देख के घृणा होगी, लेकिन वो किस कोटि के महात्मा हैं, उनकी क्या अवस्था है ये जानना बहुत मुश्किल है। ये वृंदावन है, यहाँ बड़ी बड़ी सिद्ध महापुरुष विराजमान रहते हैं पर उनको पहचाना नहीं जा सकता। हम तो सबकी सेवा करते चलें, उसी में उन महापुरुषों की सेवा भी हो जाएगी। और भैया यहाँ तो जो आ जाए वो सब महापुरुष ही है, क्योंकि वृंदावन में जो वास कर रहा है वो साधारण तो हो ही नहीं सकता। वो लाडली जी का प्यारा है, लाडला है, तभी तो ब्रजवास कर रहा है। श्री जी का कृपा भाजन है, तभी तो यहाँ रह रहा है। हमने स्पष्ट कह दिया है कि भैया कोई दीनहीन आ जाए, कोई गरीब आ जाए, चाहे अमीर आ जाए, गरीब अमीर का भी ध्यान नहीं रखना, कोई कैसा भी आ जाए सबको भोजन दीजिए। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि और कोई भी दान करना हो, कपड़ा दान करना है, पैसा दान करना है, तो उसमें पात्र देखना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं वो सुपात्र है कि नहीं। गलत जगह दान जाएगा तो दाता का नाश करेगा। इसलिए दान हमेशा सत्पात्र को देना चाहिए, लेकिन भोजन के लिए कोई सत्पात्र देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भूखा है वही भोजन का अधिकारी है, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, धर्मात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा पापात्मा हो। भूखा है, उसके अंदर वो अग्नि जल रही है, उसको भोजन दीजिए, सबको भोजन पवाइए। और ये सूत्र जीवन में आप अपने घर में भी अपनाइए। आपके घर कोई भी अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो बगैर कुछ खाए मत जाने दीजिए। ये नियम बनाइए अपने अपने घरों में। आपके घर कोई भी आ जाए, कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, कोई परिचित आए, पड़ोसी आ जाए, कुछ नहीं तो उसको गिलास भर के जल पिलाइए, चाय पिलाइए, या जो समय पे उपलब्ध हो फल खिलाइए, मीठा खिलाइए। बिना कुछ खाए पिए घर से कोई भी लौटकर नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ खिला के लौटाइए। हमारे साधु संत आते हैं, और अब तो हम लोगों ने ब्राह्मणों के भोजन का भी यहाँ आरंभ किया है, और वो भी लगभग 1.5-2 वर्षों से चल ही रहा है कि जो ब्राह्मण बालक यहाँ आते हैं
विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं तो यहाँ अलग अलग जगहों में रह करके और पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भागवत सीख रहा है, कोई रामकथा सीख रहा है, कोई कर्मकांड सीख रहा है। तो ये जो ब्राह्मण देव बालक हैं, ये बटुक ब्राह्मण अलग अलग कमरे ले ले करके रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं। इनको भोजन की थोड़ी चिंता रहती है। हमने खुला भंडारा इनके लिए कर रखा है, भैया जितने ब्राह्मण बालक आसपास रहते हैं सब आओ और दोनों टाइम का भोजन यहाँ पाओ। तो ब्राह्मण विद्यार्थी आते हैं। अभी कुछ लोग बाहर गए थे, छुट्टी में आए नहीं, तो जितने हैं अभी आते हैं, बाकी और भी आते हैं। तो कभी कभी तो खूब संख्या हो जाती है। और ये ब्राह्मण बालक आते हैं, दोनों टाइम प्रसाद पाते हैं। अब ये लोग गायत्री जपते हैं, तो गायत्री जपते हैं तो इनके गायत्री जप का फल हमें लोगों को भी मिलेगा कि नहीं? हम लोग बवा रहे हैं, ये हमारा भोजन करके वेद पाठ करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे, तो हमें भी उसका फल मिलेगा। हम इनके सहायक बने। और आज हमारे द्विवेदी जी ने हमारे मन की एक बात कह दी, तो हम सोच तो रहे थे अभी ना कहें मंच से, पर वो बात हमें इतना प्रभावित की कि लगता है कही देते हैं। हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि महाराज जी आप वानप्रस्थ तो बना ही रहे हैं, साथ में एक गुरुकुल भी बनाइए। और द्विवेदी जी ये हमारी बहुत लंबे समय से मन में इच्छा है कि एक ऐसा गुरुकुल भी साथ में बने। वानप्रस्थ तो बने, अभी हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते कि लोग कहेंगे वानप्रस्थ अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ और अब ये नई बात करने लगे। लेकिन वो हमारे प्रकल्प में, योजना में है, बनाएंगे। पहले वानप्रस्थ को साकार रूप दे दें, पहले वानप्रस्थियों को यहाँ रख लें, ताकि हमारे जो बुजुर्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वृंदावन मिले, कब ब्रजवास मिले, तो उनको जल्दी से जल्दी ब्रजवासी बना दें। बाकी हमारा एक मन में संकल्प है कि जो बालक वेदाध्ययन करना चाहते हैं, जो व्याकरण, संस्कृत, साहित्य, ज्योतिष, भागवत पढ़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे परिचित और तमाम जगह जगह से लोग फोन करते हैं हमारे बच्चे को कहीं रखवा दीजिए। तो हम कहते हैं कि भाई अभी तो जहां तहां करवा देते हैं, पर बहुत जल्दी हम अपना ऐसा गुरुकुल स्थापित करेंगे जहां संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत पढ़ाओ तो वो बाकी चीजों में पीछे रह जाएं। उनको गणित भी पढ़ाया जाए, अंग्रेजी भी सिखाई जाए, ताकि वो विश्व बाजार में जाके अपना काम कर सकें। सनातन संस्कृति का परचम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में लहराना है। और पूरे विश्व में तभी लहरा पाएंगे जब उनको अंग्रेजी आती होगी। अंग्रेजी जानेंगे तब तो वो विदेशों में जाके हमारी संस्कृति का प्रचार करेंगे। तो ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जो संस्कृत के भी पारंगत विद्वान हो, अंग्रेजी, कंप्यूटर, साइंस, सारी चीजें जो है उनको पढ़ाई जाएं और सर्वांगीण विकास उन बच्चों का गुरुकुल में रहकर हो और एक आदर्श गुरुकुल की स्थापना हो और उस गुरुकुल में पढ़ लिख करके बच्चे बढ़िया तैयार होकर समाज में निकलें, ताकि उनका खुद का विकास तो हो, वो समाज को भी एक अच्छी दिशा दे पाए और एक अच्छा वातावरण निर्मित हो पाए। देखो बुजुर्ग वानप्रस्थ में रहेंगे तो बुजुर्गों के साथ बच्चे भी रहेंगे, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारे अभिभावक के रूप में इतने बुजुर्ग रह रहे हैं। और बुजुर्गों को भी अच्छा लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, वो चहक रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों को देख के बुजुर्गों का मन लगेगा और बुजुर्गों को देख के बच्चों का मन लगेगा और आनंद के साथ ये सब चलेगा। सब धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ रहा है और बड़ी जल्दी ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। हमने तो ये सोचा है कि जो ठाकुर जी मन में प्रेरणा देते हैं वो ठाकुर जी पूरी कराते हैं और सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते जा रहे हैं। जो मन में संकल्प, अच्छा इच्छा अपने लिए कुछ रहती नहीं। कई बार लोग आते कहते हैं महाराज जी आप बढ़िया कपड़ा नहीं पहनवा, ऐसा नहीं सिलवाते, जरा ऐसा करवाइए, जरा वैसा करवाइए। हम कहते हैं भैया साधारण बढ़िया भगवान का नाम गाना है, कथा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है। एक बालक अभी ब्राह्मण बालक हमें मिला, अब नाम नहीं लेंगे, द्विवेदी जी, उसके बाल बढ़ रहे थे और हमने पूछा कि भाई क्या बात है, बाल क्यों बढ़ रहे हैं? तो बोले और बड़े करके इनको हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बोले भागवत की तैयारी कर रहे हैं। तो आजकल भागवत की तैयारी करना ऐसा समझा जाता है कि बाल कर लो बड़े बड़े, बढ़िया सिलवा लो, बगलबंदी क्या कहते हैं वो शेरवानी,
और बढ़िया टीका वीका लगाना सीखो, बढ़िया बढ़िया क्या भगवान जाने क्या क्या करते हैं। तो बोले ये सब करना भागवत की तैयारी है। अरे ये भागवत की तैयारी नहीं है, भागवत को घोंट के पढ़ना पड़ेगा। भागवत में लिखा क्या है? बाल बढ़ाने से भागवत होगी क्या है? बड़ी विचित्र स्थिति है। पर क्या कहें, समय है ऐसा आदर्श गुरुकुल बने कि जहां बढ़िया उनको विधिवत शिक्षा दी जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखो आश्रम बन रहा है तो हम कई बार कहते हैं कि हमारे अपने लिए नहीं बन रहा, आप लोगों के लिए बन रहा है। अभी भी आश्रम बन गया तो इतने लोगों को आश्रय मिल रहा है, और जब पूरा बन जाएगा यहाँ इतना बनेगा। आप विचार करिए, फेज 2 इतना बड़ा बन रहा है, लगभग 550 कमरे वहां बन रहे हैं। कितने लोग ब्रजवास करेंगे जो लोग घर में परेशान थे। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं तो पर बड़े नालायक हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं तो बहुत अच्छे लेकिन दूर देश में जाके रह रहे हैं। अब वो बेचारे मिल ही नहीं सकते। कोई ऐसे हैं जिनके बेटियां ही बेटियां हैं, वो कहते हैं बेटियों के घर रहना तो हमें अच्छा नहीं लगता, बेटियों के शादी ब्याह होगा, अब हम क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए वानप्रस्थ संजीवनी का काम करेगा। वृद्धाश्रम का मतलब तो मजबूरी में जाना होता है, पर वानप्रस्थ का मतलब तो स्वाभिमान पूर्वक, भैया हमने अपना कमरा ले रखा है, वानप्रस्थ में निवास करेंगे। आपका अपना कमरा है, आपकी अपनी व्यवस्था है, आप वानप्रस्थ में मजे से रहिए, खूब भजन करिए, आनंद से ब्रजवास करिए। और गौ माताएं हैं, आपको मन लगे तो थोड़ा गैयों का हाथ सेवा करिए, हाथ फेरिए, गायों के साथ समय बिताइए। आपको मन लगे तो खूब सारे पेड़ पौधे वहां लगाए जा रहे हैं, थोड़ा पेड़ पौधों में, क्यारी में, बगीचे में समय लगाइए। देखो बुजुर्ग रहेंगे, अब उनको जो अच्छा लगे। एक बड़ा ग्रंथालय बनाया जा रहा है, आपको पठन पाठन में रुचि है तो वहां चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद सब ग्रंथ रखे जाएंगे। तो किसी को मन लगे तो बढ़िया वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, स्मृतियां पढ़ो, तो वो सब रखे हैं। कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। आप जरा कल्पना करिए उस वातावरण की, भजन कीर्तन सत्संग नित्य प्रति जहां हो, या गाय रमा रही हो, या गायों की उड़ती हुई धूल जो है आच्छादित हो, मंदिर की घंटियां गूंज रही हो, बटुक ब्राह्मणों के वेद मंत्र की ध्वनि गूंज रही हो, और जहां चारों ओर हरियाली का बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण हो, और वहां आपका निवास बुढ़ापा बीते। हमारे गुरुजी कहते हैं कि लोग मलमूत्र त्याग करने जैसे काम को लिए बढ़िया जगह देखते हैं। कहीं होटल में ठहरेंगे तो सबसे पहले बाथरूम चेक करेंगे, बाथरूम कैसा है। अरे भैया, शरीर त्यागने के लिए भी तो बढ़िया जगह देखो कि हम शरीर कहां त्यागेंगे। बोले शरीर भगवान के धाम में आके त्यागेंगे, इस धाम वृंदावन में आके त्यागेंगे, ब्रज भूमि में आके शरीर त्यागेंगे। तो गुरुकुल की स्थापना, अब आज द्विवेदी जी ने बात कही है तो जल्दी ही गुरुकुल की भी व्यवस्था होगी। पहले हम लोग जो है अपने जो मूल संकल्प है वानप्रस्थ का, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वानप्रस्थ का कार्य जैसे ही साकार रूप ले लेगा पूरी तरह, फिर गुरुकुल की भी तैयारी होगी और गुरुकुल का भी निर्माण होगा। तो एक और गुरुकुल चलेगा, एक और वानप्रस्थ धाम चलेगा, गौशाला चली रही है, गो हॉस्पिटल भी चलेगा, और हमारी इन माताओं की सेवा तो चली रही है और वो चलती रहेगी। और भी माताएं, हम कहते हैं, आप जो लोग टीवी पे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग हो, चाहे कोई माँ हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, जिनको घर वाले रखना नहीं चाहते, बच्चे निकाल रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, आप उनको वृंदावन का पता दीजिए, अथवा आप खुद संपर्क करिए और वानप्रस्थ में उनको भेजिए। यहाँ वानप्रस्थ में उनको आराम से रखा जाएगा, उनका रहना खाना पीना सब निःशुल्क रहेगा, उनको कुछ नहीं देना है। आप ऊपर देख रहे हैं एक हॉल बन गया है, उसके ऊपर एक और हॉल बनेगा, उसके ऊपर एक और हॉल बनेगा। कमरे तो वानप्रस्थियों के लिए अलग बन रहे हैं, वानप्रस्थियों के कमरे अलग रहेंगे, वो तो अपने अपने कमरे में रहेंगे, और जो निःशुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हॉल बन रहे हैं। तो बुजुर्गों के लिए और माताओं के लिए हॉल तैयार हो रहे हैं, उसमें रहेंगे। बाकी फेज 2 में बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे, जिसमें खूब बड़ी संख्या में हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग रह सकें और खूब आनंद से ब्रजवास करके कीर्तन कर सकें। बोले राधा रमण लाल की, कि हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
काशी विश्वनाथ गंगे के बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे के बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले गौरी शंकर भगवान